प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। दिन भर हमें संभाला और इस समय आराधना के लिए हम इकट्ठा हैं, परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने के लिए। मैं आप सभी का फिर से एक बार हमारी शुक्रवार की इस प्रेयर मीटिंग में स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा जल्द से जल्द हमारे कलीसिया के सारे लोग, जितने भी लोग सोशल मीडिया फेसबुक पर रहे इस समय हमारे साथ जुड़ें, इस लिंक को शेयर करें अपने फैमिलीज के साथ। जल्द से जल्द एक जगह पर बैठे ताकि हम प्रभु की अद्भुत आराधना करें आत्मा और सच्चाई से और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आमीन। मैं देख रहा हूँ कई लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। जब तक सारे लोग जुड़ रहे हैं, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। Praise you Jesus, तुझे धन्यवाद मिले। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले जिंदा परमेश्वर, जिसकी हम उपासना करते हैं, तेरा नाम प्रभु सबसे पाक, सबसे पवित्र है और सबसे सुंदर है। इस समय परमेश्वर, जैसे ही हम सब जुड़े हैं अपने अपने घरों से आराधना के लिए, प्रभु आपकी स्तुति प्रभु हम पर उतरे, ऐसा हम आपसे मांगते हैं। बहुत रीति से उतरे, ऐसा हम प्रभु आपसे मांगते हैं। तेरे चरणों के पास प्रभु आते हैं, हमें नया बना, तेरी बातों से हमें भर, भक्ति की बातें प्रभु हमारे अंदर हो, जिससे सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिले। Praise you Jesus, we give you all the praise। स्तुति आराधना करने प्रभु सहायता को भेजते रहे। Thank you Jesus। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने पिता, आमीन। Thank you Jesus। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। तेरे प्यार पे हो गया फिदा।
ओ तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर, तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया फिदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, यीशुआ, सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, तो आ मेरे पास आ, तूने कहा, सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, तो आ मेरे पास आ, तूने कहा, मुझसे तूने वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा, मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, यीशुआ, मेरे साथ गाए यीशुआ, 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 Yeshua, 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 प्रभु यीशुआ, मेरे दिल में आ, मुझे नया बना, यीशुआ, Yeshua, oh, Yeshua, Yeshua, we give you glory, Jesus. तेरे नाम को प्रभु ऊंचा उठा दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता, आमीन, 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। आइए हम प्रभु की इस समय स्तुति करेंगे मिलकर गाकर और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। यस, मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु को महिमा मिले, धन्यवाद मिले, इसके नाम को स्तुति मिले। आइए मिलकर हम स्तुति करेंगे। आमीन। मिलकर गाएं, मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु
है घटाएं, घनघोर बादल छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल छाए, सूझे नहीं जब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे, ले चल बनकर तुम माझी, ले चल हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे, ले चल बनकर तुम माझी, ले चल हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा था। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है। कैसे बचेंगे सारे, पापी है जीवन हमारा। कैसे बचेंगे सारे, पापी है जीवन हमारा। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। हम सबको ये गीत सुनाते, हम सबको ये गीत सुनाते। Hallelujah, Jesus, we praise you. ले चल किनारे, ले चल बनकर तुम माझी, ले चल हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे, ले चल बनकर तुम माझी, ले चल हम सबको पार लगा दे। Hallelujah, we give you praise, Jesus. We give you glory. Thank you, Jesus. Amen, amen. प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को स्तुति मिले। हालेलुया। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ इस समय। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि सचमुच सारे लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ स्तुति करें। आमीन। हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए
जय पाना ही है, वचन का है यहोवा, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के पास। जय पाना ही है, वचन का है यहोवा, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोधी का मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधी का मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है। यीशु प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है। यीशु प्रभु का प्रभु है। Thank you Jesus, thank you Jesus, Amen। आइए हम सब इस समय आराधना में जाएंगे, इसके अद्भुत वचन को सुनेंगे, अद्भुत उसकी आराधना करेंगे। इस समय हम लोग जो सामर्थ से भरी हुई है, जिनके शब्दों में परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। We give you all the praise, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you all the praise and give you worship. सारी बात के लिए प्रभु धन्यवाद। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको बचाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको संभालता। मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। तू ही
चाहता, देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। प्रभु की आजादी आए। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। ओ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। कितना सुंदर तू, कितना प्यारा है तू, कितना अच्छा है तू यीशु। कितना सुंदर तू, कितना प्यारा है तू, कितना अच्छा है तू यीशु।
सुंदर है, प्यारा है, मीठा है मेरा प्रभु, पाक है, पवित्र है, अनोखा है मेरा प्रभु, सुंदर है, पाक है, पवित्र है मेरा प्रभु, पाक है, पवित्र है, अनोखा है मेरा प्रभु, सुंदर है, पाक है, पवित्र है मेरा प्रभु, पाक है, बोलो पवित्र है, अनोखा है मेरा प्रभु, लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी बातों के लिए परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद है। आप सुंदर परमेश्वर है, पाक परमेश्वर है, अनोखे परमेश्वर है। आपके जैसा न कोई था, न कोई है, न कभी होगा। प्रभु छोटी सी आराधना की भेंट सुनिए प्रभु, स्वीकार कीजिए और ग्रहण कीजिए परमेश्वर। और प्रभु हर एक को स्वर खोलकर अपने वरदानों से भरिए, ऐसा मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते सुन ले पिता, आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह की जय। ये समय है परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने का। क्यों ना अपने पवित्र शास्त्रों को आप जहाँ कहीं भी हैं खोलें और आइए परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनें। आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मैं पास्टर विद्या दलवानी आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे। मैं पास्टर विद्या दलवानी, जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री उल्लासनगर से, मुंबई से, मेरे सारे फेसबुक फ्रेंड्स को और मेरे सारे कलसिया के परिवारों को मैं ब्लेस करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे, आशीष करे और नई रीति से, न्यू लेवल में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। थैंक यू जीसस। सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा हम आपको दें। भाई बहनों, आज वचन में जाने के पहले मैं प्रभु की योजना से, परमेश्वर के योजना से कुछ बातों को आपके सामने लेकर आया हूं जो अद्भुत बातें हैं। थैंक यू जीसस। जिसे सुनते ही परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में उतर आएगा, परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में होगी। भाई बहनों, मैं चाहता हूं जिनको भी मेरी आवाज आ रही है, कम ऑन टाइप आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ताकि मैं जान सकूं कि कितने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कम ऑन आमीन टाइप करें ताकि मैं जान सकूं। यस एवरीबॉडी, वाओ, अब पता चल रहा है कि कितने लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। मैं हमेशा मोबाइल रखता हूं आगे, अगर किसी की प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो सभा के खत्म होने के पहले एक 8:15 साढ़े 8 बजे जब मैं कहूंगा तब आप जरूर प्रार्थना निवेदन भेजिएगा। आइए इससे हम परमेश्वर की महिमा की तरफ बढ़े। एक छोटा सा आराधना का अंतरा मैं गाना चाहता हूं ताकि उस परमेश्वर की उपस्थिति जो आपके घर में और सिर्फ हमारे बीच में है वो बहुत आज से बढ़ जाए। स्वागत है प्यारे पवित्र आत्मा, आपके जैसा कोई भी नहीं है जीवित खुदावन। आप महिमा के राजा हैं,
Ribaba Shaka Rabe Riboria. Let your glory be shine upon us. तेरी महिमा का उपस्थिति हम पर उजाला बनकर आए, तेरे महिमा का बादल हम पर उतर आए। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। पिता परमेश्वर, आप जो हमारे बीच में सिंहासन पर विराजमान है, मैं प्रार्थना करता हूं बहुतायत की उपस्थिति के साथ पवित्र आत्मा मेरे मुंह से आराधना की अगुवाई करे और बातें करे। जीसस, जीसस, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। भाई बहनों, मैं चाहता हूं जब तक आप आराधना में इस समय अपनी आंखों को बंद करें, आपको परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। अगर आप देख भी रहे वीडियो की तरफ, तो भी आपका मन कहां पर भी मत लगाना। थोड़ी देर के लिए, 1 आवर, सवा घंटे के लिए सब कुछ भूल जाइए। जितने भी लोग मैं बोलना चाहता हूं, मेरे परिवार के लोग, मेरे कलसिया के परिवार के लोग, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, 2 मिनट से लेके आने वाले पूरे वचन तक सब कुछ छोड़ दीजिए, केवल आप और प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर तुझको देते। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर तुझको देते। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते। ओ शीश हम झुकाते हैं, वंदना हम करते। हाथों को उठाएं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की शांति हमारे बीच में। ओ रिपा शारा रिखरिया रबे नरबो संदरबा रिबा शारा। रेक अंधकार की ताकत, वचन के विरुद्ध उठने वाली, मन भटकाने वाली, वचन को चुराने वाली चिंताएं, जड़ों को मैं उखाड़ के फेंकता हूं यीशु के नाम में। और मैं परमेश्वर की असीम शांति इस समय मैं पुकारता हूं। होली स्पिरिट मूव, पवित्र आत्मा आइए, मंडराइए, हमें परमेश्वर की महिमा से तो उपस्थिति में ले चलिए। हम उसके चरणों में आए। मेरे मुंह में पवित्र आत्मा आपके शब्द, मैं न प्यारे पवित्र आत्मा आप बातें करें, मैं घटूं, मेरा प्रभु राजा पिता परमेश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, सेनाओं का यहोवा, अब्राहम, इसहाक, याकूब का जीवित खुदावंत, स्वर्ग और धरती को बनाने वाला मेरा यीशु का नाम ऊंचा। मैं पूरे दिल से आपका स्वागत करता हूं। स्वर्ग जिसका सिंहासन है, धरती जिसका पदासन है, जिसके चरणों में मैं हमेशा सजदा करता हूं, उस परमेश्वर की उपस्थिति से मुझे और सबको पवित्र आत्मा और रीमा शब्द दे, हर एक को वचन ये जीवन भर याद रहे और ये वचन लोग ग्रहण करें, स्वीकार करें। मैं उन्हें एक अच्छी जमीन बनाता हूं और ये वचन 100 गुना से लेके 1000 गुना प्रतिफल लाए। यीशु के नाम सुन ले पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे, उसका अनुग्रह आप पर दिन ब दिन बढ़ता हुआ जाए, परमेश्वर की महिमा आप पर उतरे।
हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब लोग कहें थैंक यू, आमीन, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। भाई बहनों, कभी भी ऐसा कुछ भी काम मत करना जिससे परमेश्वर का नाम नीचे हो, प्रभु के दासों का नाम नीचे हो, तुम्हें सिखाने वालों का, तुम्हें पवित्र आत्मा को कभी शोकित मत करना। परमेश्वर का आनंद हमारे बीच में बढ़ता जा रहा है। मैं प्रभु की स्तुति और महिमा करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज कुछ अपने दिल की बातें और परमेश्वर के बहुत ही एक मजबूत परमेश्वर के प्यारे दास की बातों को आपके साथ शेयर करने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, आज का विषय है कि जब परमेश्वर, आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर ना बोल रहा है, उत्तर नहीं दे रहा है, दैट मीन्स, उसका अर्थ है कि प्रभु और कुछ बड़ा करना चाहता है। हालेलुया। यहां तो आप जो मांग रहे वो परमेश्वर के प्लान में नहीं है। परमेश्वर का प्लान कुछ अद्भुत है, बहुतायत का है, महिमा से भरा हुआ है। इसके लिए शायद आपके प्रार्थना जो आप सोच रहे यस होना चाहिए, वो ना हो रहा है और प्रभु दूसरा कुछ कह रहा है करने के लिए। हालेलुया। भाई बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर के प्रिय दास पौलुस के उस वचन की तरफ जाएंगे जिसके द्वारा आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। आप सबसे ज्यादा आत्मा में बलवान बनने वाले। कम ऑन, टाइप आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग 2 कुरिन्थियंस नए नियम का पेज नंबर 255 का 12 वचन, 2 कुरिन्थियंस का 12 वचन, 12 अध्याय, उसके 8 वचन से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। रिबा शाखा रबाबे, इसके विषय में रबारी बाबा, यस, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर के दास पौलुस ने इस वचन को लिखा है। मैं आराम से इस 12 अध्याय के बारे में प्रभु ने मुझसे सुबह सुबह को बहुत कुछ बातें की है। मैं चाहता हूं फिर से उस वचन को गहराई से पढ़ें। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। भाई बहनों, परमेश्वर के दास का वचन कहता है कि पौलुस ने एक बात के लिए, जो हम लोग पढ़ेंगे वो बात क्या है, एक बात के लिए 3 बार प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। 3 बार विनती की कि प्रभु मेरे जीवन में से इस बात को निकाल, मेरी प्रार्थना को सुन। लेकिन 3 बार प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुनी और उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वो बात क्या थी, हम लोग 12 अध्याय के पहले वचन से पढ़ेंगे। आखिर बात हुई क्या थी, यस पढ़ेंगे। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं। यस, सबसे पहले ध्यान देना, पौलुस कह रहा है कि घमंड करना, पौलुस, परमेश्वर के प्रिय दास पौलुस के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो बोलना चाहता हूं किसी के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं है कि वो किसी भी बात में घमंड करे। हाँ, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। भाई बहनों, कहता है कि मुझे करना पड़ता है, लेकिन वो घमंड नहीं है। वो चाहता है कि जो प्रभु ने उससे बातें की है, दर्शन दिए हैं, प्रकाशन दिए हैं, उसके बारे में मैं लोगों को बताऊं और आगे बढ़ूं। यस, और आगे बढ़ो। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। यस, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं।
यस, ऐसे मनुष्य पर तो मैं, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, पौलुस कहता है कि उसे जो परमेश्वर ने दर्शन दिए, ध्यान से सुनना सारे सेवा करने वाले मेरे भाइयों, मेरे परमेश्वर के दासों, मेरे कलसिया के भाइयों बहनों, परिवारों, आज अद्भुत बातों को बताना चाहता हूं। अगर मैं कहूं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, नए नियम में 27 किताबें, उसमें से 13 से 14, क्योंकि एक किताब पे सब लोगों का अलग अलग मत है, वो है इब्रानियों की करार की किताब। अगर मैं कहूं कि वो भी पौलुस ने लिखी है, रोमियो की पत्री से लेकर आगे के सारे किताबों तक मैं बताना चाहता हूं। कहां तक? एक सेकंड। यस, रोमियो की किताब से लेकर इब्रानी करार की किताब तक, उसके पहले की किताब तीतुस और टाइटस और फिलोमेना है, इब्रानियों की किताब तक 14 किताबें परमेश्वर के प्रिय दास पौलुस ने लिखी है। और उसके पहले की भी किताब प्रेषितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स, भी ज्यादा करके पौलुस के ऊपर लिखी गई है। और उसके बाद भी जो किताबें हैं, याकूब की है, यूहन्ना की है, पतरस की किताबें हैं, रिवलेशन की किताब है, उसमें से भी कुछ परमेश्वर के दासों ने पौलुस के बारे में और उसके प्रकाशनों पर बातें की। तो मैं बताना चाहता हूं, पॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवलेशन से भरा हुआ है। इसके लिए उसने कहा कि दर्शन और प्रकाशों की मैं चर्चा करूंगा, उसके जैसे दर्शन और प्रकाशन। मैं पौलुस की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर को महिमा कर रहा हूं कि पौलुस इतना प्रिय दास बना कि इस युग में और जो युग बीत चुका है, पवित्र आत्मा ने लोगों को, कुछ फिलोसोफर्स को, परमेश्वर के दासों को अगुवाई की, और खुद परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में पौलुस के लिखे हुए 14 किताबों को अगुवाई की और बाइबल में जोड़ा गया। बाइबल का मतलब मैं बताना चाहता हूं, व्हाट इज बाइबल? बाइबल मीन्स कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ गॉड। परमेश्वर ने जो कार्य किए हैं, परमेश्वर की जो योजनाएं थी, परमेश्वर ने जो प्रगटीकरण दिए, रिवलेशन दिए, उन पर बनाई गई एक पवित्र परमेश्वर की पुस्तक, पवित्र आज्ञाओं की पुस्तक। और मैं बताना चाहता हूं, 27 में से आधे से ज्यादा, 13-14, पौलुस को परमेश्वर ने प्रकाशन दी। लगभग पौलुस का जन्म है 4वीं-5वीं सदी के आसपास हुआ, और वो एक अच्छी आयु जिया, और उसमें उसने परमेश्वर की बड़ी महिमा की। और मैं तो इतना बताना चाहता हूं, इब्रानी करार की किताब, 2 कुरिन्थियंस की किताब, कुरिन्थियंस की किताब, इतने परमेश्वर ने उसे रिवलेशन दिए, इतने सारे प्रकाशन दिए, इतनी सारी प्रभु ने बातें की उसके साथ। भाई बहनों, आप सोच नहीं सकते, इब्रानी करार का 11वां अध्याय जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर के सारे दासों का रिवलेशन, और सबसे ज्यादा रोमियो की किताबों में और कुरिन्थियंस की किताब में, थिस्सलुनीकियों की किताब में, इन सारी किताबों में परमेश्वर ने यीशु के बारे में जो प्रगटीकरण दिया है पौलुस को, याजकों के बारे में, पुराने नियम आज्ञाओं के बारे में, और इब्रानी करार के 11वें अध्याय में परमेश्वर के दासों, नूह से, वो आदम से लेकर जो भी पीढ़ियां आई, अब्राहम, इसहाक, याकूब से लेकर सारे परमेश्वर के दास, दाविद, मोसेस, दाविद और सोलोमन, और आने वाले सारे भविष्यवक्ताओं के बारे में पौलुस के साथ परमेश्वर ने ऐसी ऐसी अद्भुत बातें की जो किसी के साथ भी नहीं की। एक पूरा जूस, मैं बोलूंगा, रिवलेशंस की एक महिमा पौलुस के ऊपर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। और रीबा शाखा राबा रीबा संद रबे, लॉर्ड योर ग्लोरी बी विद अस। पवित्र आत्मा और मुझे लीड कर। और इन सारी बातों के साथ जब दूसरे वचन को, कुरिन्थियंस की पत्री को हम पढ़ रहे, तो पौलुस, कुछ लोगों का मत है कि ये मनुष्य जो तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया, इतना ये पौलुस अपने बारे में कह रहा है, लेकिन ही इज नॉट श्योर, उसे पक्का नहीं है कि वो देह में भी उठाया गया हो शायद, या विजन में भी उठाया गया तीसरे स्वर्ग तक, जिसके बारे में यशाई किताब 6 अध्याय में और रिवलेशन की किताब में जॉन 4 अध्याय में बातें कर रहे हैं। वो परमेश्वर के दास जब ऐसे बातें कर रहे हैं,
जो उन्होंने देखा उससे भी बढ़कर पौलुस ने देखा। इसके लिए वो कह रहा है, जब ये किताब लिखी गई, जब ये लेटर पत्र लिखा गया कुरिन्थियंस को, उसके भी 14 साल तक, पता नहीं क्यों 14 साल तक उसने उस रिविलेशंस को, इस बात को भी अपने अंदर रखा। वो कहता है कि ऐसी बातें उसने देखी कि मनुष्य मुंह पर भी नहीं ला सकता। भाई बहन, मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे ही कहते कि उन्होंने स्वर्ग देखा। हाँ, कुछ लोगों ने देखा होगा, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, बट आई वांट टू से कि पौलुस कहता है कि ऐसी ऐसी परमेश्वर की महिमा, पवित्र बातें जो वो मुंह पर भी नहीं ला पा रहा है, उस तीसरे स्वर्ग तक पौलुस उठा लिया गया। और आगे पढ़ रहे हो, हम लोग 5 वचन को पढ़ेंगे। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा। कहता है ऐसे मनुष्य पर तो घमंड होना चाहिए, तो भी मैं सारे घमंड को हटा देता हूं, सब कुछ हटाता हूं। क्यों? आगे लिखा है, वो कहता है कि मैं सिर्फ अपनी कमजोरियों पर, निर्बलताओं पर मैं घमंड कर पाऊंगा। आगे पढ़ेंगे 6वां वचन। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा न हो कि जैसे कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। यस, पौलुस कहता है कि कोई मुझे बढ़कर ना समझे, लेकिन उस सारी बातों का निचोड़ जब हम 7 वचन में आते हैं ना, तब बहुत ही खुली रीति से बात हो जाती है। बहुत सारे इस 12वें अध्याय में परमेश्वर की बड़ी महिमा के राज है, लेकिन आज जिस वेद के बारे में हम लोग सुनना चाहते भाई बहनों, वो 7 वचन से शुरू हो रहा है। पौलुस ने 3 बार जो प्रार्थना करी, वो क्यों करी, क्या हुआ था उसके जीवन में, वो पढ़ेंगे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। यस, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की Yes. कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें उत्तर नहीं आता है या ना आता है, तो वो क्या करें? यहां पर पौलुस हमें समझा रहा है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हम सबको बता रहा है, समझा रहा है। सबसे पहली बात, 7वें वचन को मैं बोलना चाहता हूं। 8वां, 7वां, 8वां, 9वां वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज का। कोई भी मिस ना करे। अगर आपके घर में कोई नहीं है तो उसे ये टाइम नोट करके दो, ताकि वो सुने, अलग से बिठाइए, उसे सुने, और आने वाले दिनों में भी ये बहुत लोगों के एक मजबूत बनाएगा उन्हें। ऐसा मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं। भाई बहनों, पहले तो मैं ये बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के बारे में पौलुस कहना चाहता है कि उसे बहुत सारे प्रकाशन मिले, इसके लिए वो फूल नहीं जाए, घमंड से न भर जाए। इसके लिए उसके शरीर में एक कांटा चुभाया गया। वो कांटा क्या है, वो बीमारी है या वो कमजोरी है, वो लिखा नहीं गया है, लेकिन जरूर ऐसी कोई चीज है जो शरीर में उसे परेशान कर रही थी, वो सहन नहीं कर पा रहा था। और उसके अर्थ भी ऐसे बताया कि जैसे शैतान का एक दूत उसे घूसे मार रहा है ताकि वो फूल न जाए, उसे घमंड ना आ जाए। भाई बहनों, बड़े बड़े प्रभु के दास घमंड के कारण गिर जाते। परमेश्वर के पास शैतान घमंड के कारण गिर गया, नहीं तो 3 परमेश्वर के मुख्य स्वर्गदूतों में से लूसीफर, माइकल और गैब्रियल, इन तीनों में से, ये स्वर्गदूतों में से लूसीफर, जिसे बाद में शैतान का नाम दिया गया, उसको घमंड आने के कारण परमेश्वर ने उसे दूर कर दिया। इस समय परमेश्वर अपने प्रिय दास पौलुस को इतना प्रेम कर रहा है, इतना उसे ऊंचा उठाया। मैं उन सारे लोगों को कहना चाहता हूं जिनके पास रिवलेशन आते, जो बड़े बड़े सभाएं लेते हैं, उन्हें लोग एक बड़ा आदर करते हैं, तब उन्हें घमंड आ जाता है, वो गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए भी है। भाई बहनों, आप भी प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे बड़े बड़े दासों पर है। यहां पर प्रभु का दास पौलुस खुद के लिए कह रहा है कि वो प्रकाशनों में इतना आगे निकल गया था कि उसके समान कोई भी नहीं था। आप खुद, मैंने आपको बताया, 14 किताबें उसने लिखी है, पूरी रिवलेशन से भरी हुई। पौलुस ने एक एक चीज को देख लिया, समझ लिया,
इब्रानी करार की किताब जब आप पढ़ोगे तो इतने भेद खोल दिए गए, उसे पति पत्नियों के बारे में रेवलेशंस देना, सारी चीजें, कलसिया को बांधना, खड़ा करना, बढ़ाना, लोगों को, लीडर्स को, पासवानों को तैयार करना, सब कुछ कैसे किया जाए, पौलुस ने एक एक चीज को समझा दिया है। कितना पौलुस का विरोध हुआ, कितने लोग उसके विरोध में खड़े हुए, लेकिन वो परमेश्वर से अगुवाई पाकर वो सबको फेस करता गया और स्वर्ग तक के रिवलेशन उसके पास है। आने वाले युग के बारे में उसके पास पूरा रिवलेशन थे, दर्शन थे। वो इतना फूल नहीं जाए, शायद इसके लिए वो कहता है कि परमेश्वर ने उसके शरीर में कांटा चुभाया, एक कमी रख दी ताकि वो घमंड न कर सके कि वो बलवान हो गया है, वो सब कुछ उसके हाथ में आ गया है, वो सब कुछ कर सकता है। नहीं भाई बहनों, शैतान का एक दूत उसे घूंसे मारे, ऐसा अवसर उसको नहीं हो, इसके लिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। भाई बहनों, शायद पहली बार जब उसे ये फील हुआ रहेगा, तो मैंने अपने पास लिख के रखा, जैसे आप और मैं या एक प्रभु का दास या एक प्रभु का प्रिय व्यक्ति ऐसा करता है कि शायद उसने सोचा होगा, अरे ये जो कमजोरी आई है, बीमारी आई है, या जो कांटा छुपाया गया, दिस इज नो प्रॉब्लम, मैं प्रार्थना करूंगा और प्रभु के हाथों में सौंप दूंगा और वो दूर हो जाए। वैसे ही पौलुस ने किया, 3 बार उसने विनती की, प्रार्थना की, जबरदस्त प्रार्थना की होगी भाई बहनों। जिस पौलुस को दुष्ट आत्माएं जानती थी, जिसे डर कर भाग जाती थी, वहां पर एक कैसा शैतान का दूत उसके सामने खड़ा रह पाया। जिसको रुमाल छुआकर लोग बीमारों पर रखते थे, वो चंगे हो जाते थे। तो पौलुस कैसे उस कमजोरी से बाहर नहीं निकल पाया? उस कांटा जो उसके जीवन में चुभाया गया, उसने क्या कोशिश नहीं की होगी भाई बहनों? हम उस पर दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर परमेश्वर की महिमा है। उसने शायद पहली बार सोचा होगा कि मैं प्रभु के हाथों में सौंप दूंगा और प्रभु संभाल लेगा, बट कुछ भी नहीं हुआ। तभी तो उसने दूसरी बार भी प्रार्थना की, और दूसरी बार भी जब उसने ये किया होगा, उसने सोचा होगा शायद ये थोड़ा टफ होगा, मुझे ज्यादा प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसने उपवास रखा होगा और प्रार्थना करना शुरू किया होगा। बट सेकंड टाइम भी नो, आंसर इज नो, आंसर वाज नो। प्रभु ने कहा कि मैं नहीं हटाऊंगा। शायद नहीं हटा होगा, तब उसे लगा होगा कि मुझे और प्रार्थना करना पड़ेगा, शायद प्रभु मुझे कुछ बताए कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, कहां से आया, क्यों हो गया, कुछ गलती तो नहीं हो गई, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। उसने उपवास है, प्रार्थना में बैठा होगा काफी समय, उसने अन्य भाषा में प्रार्थना की होगी। प्रभु, और प्रभु जिसके साथ सब दूत आ जाते थे भाइयों बहनों, उसने सोचा कि क्यों ना मैं बहुत जबरदस्ती से प्रार्थना करूं, शायद प्रभु कुछ भेद बताए कि कैसे हटेगा, क्यों नहीं हटेगा। लेकिन भाइयों बहनों, तीसरी बार भी उसे आंसर नो आया। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या ये अद्भुत बात नहीं है कि पौलुस जैसा परमेश्वर का ग्रेट मैन ऑफ गॉड, बाइबल में जिसका नाम केवल नहीं है, 14 किताबें जो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी, उसे परमेश्वर ने इतना स्थान दिया कि वो बाइबल में उसके नाम के साथ उसकी 14 किताबें रखी गई है। उसने एक बात, केवल एक बात के लिए प्रभु से मांगा और प्रभु ने कहा कि वो नहीं हटेगा। भाई बहनों, इस बात को जब मैं पढ़ता हूं तो मैं अजब में पड़ जाता हूं, लेकिन पौलुस को उस बात का रिवलेशन आया कि परमेश्वर चाहता था कि उसके अंदर घमंड नहीं आए, वो फूल नहीं जाए दर्शनों और प्रकाशनों के कारण। वो ये ना सोचे कि सब कुछ मेरे हाथ में आ गया, मैं दुष्ट आत्मा मेरे नाम जानती है, वो कांपती है, रुमाल छुआकर मैं किस पर रखता हूं वो चंगा हो जाता है। कैसर के सामने वो खड़ा हो गया, बड़े बड़े सदसी फरसियों के सामने वो खड़ा हो जाता है, उसे सांप ने डंक मारा, उसे कुछ नहीं हुआ, लोग उसे देवता समझ रहे थे, लेकिन वो अपने आप के लिए कहता है कि मैं घटूं वो बढ़े। वो खुद कहता है वो इसके लिए रखा गया कि प्रकाशनों से फूल न जाऊं। भाई बहनों, मैं इसके रीजन बताना चाहता हूं। अगर उसके अंदर घमंड आ जाता था ना भाई बहनों, जो स्वर्ग में था लूसीफर, उसे स्वर्ग में से निकालकर फेंक दिया। अगर पौलुस को घमंड आ जाता तो पौलुस तो स्वर्ग में ही एंटर नहीं करता था। जिसे परमेश्वर ने जीवित वो नहीं जानता कि वो देह सहित शायद स्वर्ग में गया, तीसरे स्वर्ग में पहुंचा, शायद बिना
देह के आत्मा में स्वर्ग में पहुंचा, उससे घमंड आ जाता, तो वो अनंत काल के स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाता। शायद वो कुछ समय के लिए स्वर्ग में गया, वापस आया, प्रकाशन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, या सचमुच में देह सहित, जैसे एलिया गया था, जैसे हनोक गया था, वो वापस आया और उसने सारे लेटर्स लिखे। वो ऐसे कहते हैं, लिखा है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया है ये चीज। ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना का परमेश्वर ने नो आंसर दिया। भाई बहनों, कितना प्रभु का दास है, प्यारा है। प्रभु ने सोचा ये घमंड में आ गया तो स्वर्ग नहीं पहुंचेगा, मतलब उसे ऐसा स्थान दिया कि शायद इसे इतना प्रकाशन दिया गया है, इतना प्रभु ने उससे बातें की कि इसे घमंड आ सकता है। और प्रभु बहुत प्यार करता है पौलुस से। वो कहता है नहीं, ये किसी भी हालत में मुझे स्वर्ग में चाहिए। कम ऑन टाइप आमीन। जैसे दाविद स्वर्ग में है, पौलुस भी स्वर्ग में चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो किसी भी रीति से प्रभु चाहता है कि ये स्वर्ग आना चाहिए। इसके लिए इसके शरीर में कांटा छुपा दिया कि इसका घमंड ही नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। जब लूसीफर को सब कुछ मिला तब घमंड आया। पौलुस से एक चीज निकाल दी गई, वो कांटा क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन एक कांटा जो उसे बहुत छुपाया गया, बहुत छुपता रहा, छुपता रहा, छुपता रहा, शैतान के घूसे मारने के जैसा, दूत के घूसे मारने के जैसा। लेकिन पौलुस धीरजवंत रहा और उसे इस बात का रिवलेशन मिला। 9 वचन को पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने उसे क्या उत्तर दिया, पढ़ो। पर उसने मुझसे कहा, परंतु परमेश्वर से जब उसने प्रार्थनाएं की, भाई बहनों, पौलुस से परमेश्वर बातें करता है। उसका जन्म, नया जन्म ही यीशु ने बातें की उससे। पढ़ो। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि पौलुस का नया जन्म ही भाई बहनों यीशु की बातचीत से शुरू हुआ। इससे हम जान सकते कि पौलुस आत्मा में कितना स्ट्रांग बन चुका था कि जब भी वो प्रार्थना करने बैठे तो उसे प्रभु उत्तर देता था, बातें करता था, रिवलेशंस देता था। लीडरशिप कैसे हो, पौलुस को बताया गया। सुसमाचार कैसे बताना है, मुर्दों तक को जीवित करने का सामर्थ्य, भाई बहनों अद्भुत बातों में था वो। पूरी तरीके से सारे परमेश्वर के पुराने नियम से लेके नए नियम तक सारे दासों के बारे में उसे रिवलेशन था, विश्वास के बारे में उसे जानकारी थी। भाई बहनों, वो कहता है कि मुझसे बताया गया, उसने मुझे कहा। यस, पर वो क्या कहा, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी नहीं, मुझसे, उसने, यीशु ने, पवित्र आत्मा ने, पिता ने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। भाई बहनों, जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नो आ रहा है, नहीं, तो उसका अनुग्रह काफी है। मतलब परमेश्वर का प्लान कुछ अलग है। अगर पौलुस को घमंड आता तो नरक में चला जाता। परमेश्वर का प्लान यह है कि वो स्वर्ग में आए और रिवलेशन दूंगा मैं और आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसकी इच्छा है, उसका प्रेम है, उसकी कृपा है, वो देगा। लेकिन ये चीज नहीं हटाएगा ताकि इसके द्वारा आने वाली हजारों पीढ़ियां ये जान ले कि कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी समस्या हो, अगर प्रभु नहीं भी हटाए, लेकिन प्रभु आपके साथ है, प्रभु पौलुस के साथ है। और उस निर्बलता में, आगे पढ़ो, क्योंकि मेरी सामर्थ्य, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। यस, निर्बलता में सिद्ध होती है। पौलुस कमजोर बनता था उस कांटे के कारण, लेकिन प्रभु उसे बलवान बनाता है। फिलिपियों 4 अध्याय का 4 वचन से 6 वचन, 13 वचन, 19 वचन पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है हर बात में धन्यवाद दो। भाई वो कांटे के समय भी उसने धन्यवाद दिया। वो कहता है कि जो मेरे अंदर है वो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। चाहे ये कांटा नहीं हटेगा, ये प्रॉब्लम नहीं हटेगा, लेकिन दूसरे प्रॉब्लम सब हटेंगे, वो मुझे सामर्थ्य देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका अनुग्रह बहुत है। भाई बहनों, कुछ कमजोरी रह गई ना। जैसे मैं देखता हूं परमेश्वर के एक प्रिय दास हैं निक, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कितने निर्बल हो गए। कितने लोगों ने पहले मजाक उड़ाया होगा, लेकिन भाई बहनों कितनी सुंदर बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह उसी कमजोरी में, उसी जो विकलांग रूप है उनका,
उसमें ही परमेश्वर ने उनको महिमा दी। कितने सारे लोग आज उन्हें देखते हैं, कहते तो भी ये प्रभु का धन्यवाद दे रहा है, और परमेश्वर उन्हें दिन ब दिन चमकाए जा रहा था, और एक बड़ा परमेश्वर ने उनके द्वारा योजनाओं को पूरा किया। कितने सारे लोग विश्वासु बने, वो मोटिवेशनल व्यक्ति भी हैं। भाई बहनों, कहां पे आपकी कमजोरी में भी, आपके प्रार्थना के उत्तर ना आने के बाद भी, उस बात को हटाकर परमेश्वर दूसरी बातों में आपको महिमा देता है, लीड करता है, अगुवाई करता है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। भाई बहनों, आप ऐसे पहले व्यक्ति नहीं जिसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं होगा। पौलुस पहला व्यक्ति नहीं है या आखिरी व्यक्ति नहीं है जिसकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना हुआ, क्योंकि परमेश्वर का प्लान दूसरा कुछ था। आपको क्या करना चाहिए? आपकी उसी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। भाई बहनों, कितने लोग आएंगे आपके द्वारा सुसमाचार पाएंगे कि भाई ये बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, परमेश्वर ये चीज को हटाए तो मैं विश्वास करूंगा। तब ऐसे समय में आपकी गवाही कह अरे इसके जीवन में से प्रभु ने ये तो नहीं हटाया, लेकिन ये करके इतनी सारी आशीषें दी है। प्रेज गॉड। इसके द्वारा परमेश्वर कहता है कि मेरी महिमा सिद्ध होगी, मेरी सामर्थ्य तुम में सिद्ध होगी। भाई बहनों, पौलुस आखिरी या पहला व्यक्ति नहीं था बाइबल में या संसार में जिसकी प्रार्थना का उत्तर ना आया। एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने कभी ना नहीं बोला, उसने जो बोला वो हो गया, लेकिन एक प्रार्थना उसकी भी नहीं सुनी गई, और वो है आपके और मेरे यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। गत्समनी के बाग में, भाई बहनों, यीशु ने गत्समनी के बाग में मरकुस के किताब में बहुत प्रार्थना की कि प्रभु ये हो सके तो ये कटोरा हटा क्रॉस का, ये बहुत भयंकर है, इतनी पीड़ा होगी, पूरे विश्व के करोड़ों 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 लोगों के पाप का सारा बोझ, श्रापों का सारा बोझ यीशु पर आने वाला। भयंकर वेदना थी, भयंकर मार थी। आप यशाया 53 को पढ़ोगे, यीशु को इतना मारा गया कि वो पहचानने में नहीं आ रहा था, जानवर के जैसे दिखने लगा, उसकी स्किन निकल कर केवल मांस और लहू दिख रहा था। और यीशु परमेश्वर के पुत्र जो खुद परमेश्वर थे, उन्होंने इस बात को, वेदना को देख लिया था। वो कोड़े, एक एक कोड़ा जो 9 किलो से भरा हुआ था, जब उसके बदन पर लग रहा था, उसका मांस निकल कर जा रहा था, वो चिल्ला रहे थे। वो कांटों का ताज उनके सर पर चुभ रहा था, वो कीले उसके हाथ में मारे गए जब वेदना से बढ़कर था। वो पिता भी नहीं देख पाए, इतनी भयंकर वेदना से यीशु गुजरे। और यीशु इसको पहले गत्समनी के बाग में जब देख लिए, तब उनका पसीना खून बनकर बहा। तब उन्होंने कहा, पिता अगर ये हो सकता है तो। भाई बहनों, पिता ने उनकी प्रार्थना को नहीं सुना, क्योंकि पिता का प्लान कुछ और था, ताकि उसके मृत्यु के द्वारा, उसके मार खाने के द्वारा पूरा विश्व में जो विश्वास करे, पूरी दुनिया के लोग जो उसके परमेश्वर के बेटे और बेटियां बने थे, वो सब उद्धार पाए। और एक बात थी कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठे। इससे बड़ी महिमा की बात हो ही नहीं सकती। मृत्यु को हरा दिया जिसे कोई हरा नहीं सकता था। आज हम उस बात में विश्वास करते कि हम यीशु आए तो बादलों पर उठाए जाएंगे, और अगर हमारे 30-40 साल बाद भी आए तो हम पुनरुत्थान होंगे। जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जीवित किया, वो हमें भी जीवित करेगा। भाई बहनों, ये परमेश्वर का भेद छुपा हुआ है। जब यीशु की प्रार्थना का उत्तर नो आया, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे, पिता चाहते थे कि यीशु की बड़ी महिमा हो, केवल चंगाई देने के लिए नहीं, लोगों को प्रचार करने के लिए नहीं। मृत्यु से जब वो जी उठे, वो क्रूस पर मारे गए, शैतान का तमाशा बनाया गया, जिसने मृत्यु को वश में रख लिया था। मृत्यु की कुंजियां, अधोलोक की कुंजियां छीन ली गई, आपके और मेरे पापों के कागजातों को फाड़ा गया। परमेश्वर बड़ी महिमा को करता है। यीशु को मृत्यु में से जिलाना ही, वही तो कहा गया कि सबकी कब्र है, सब मनुष्य है, यीशु भी मनुष्य थे, लेकिन वो 100% परमेश्वर भी है, क्योंकि मृत्यु भी उन्हें मार नहीं पाई, क्योंकि वो अनंत है, वो अनंत काल उसमें है। मृत्यु से मार ही नहीं सकते, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। और हमारे और आपके पूरे जगत के उद्धार का गत्समनी के बाग में प्रार्थना का उत्तर ना बोलना, यही सबसे बढ़िया बात। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, मैं इसके लिए बोलना चाहता हूं, अगर आपकी भी प्रार्थनाओं का उत्तर कभी कभी ना आया है तो समझ जाना कि परमेश्वर का प्लान कुछ और है और आप कुछ और मांग रहे हैं। आमीन। ना केवल इतना भाई बहनों, मैंने तो बाइबल पढ़ा, बहुत मैं आनंदित हो गया। मैंने देखा कि केवल इतना ही नहीं, मरियम मार्था ने भी जब लाजरस बीमार था यीशु को मैसेज भेजा कि तेरा प्रिय लाजरस बीमार है, तो जल्दी आ जा। लेकिन यीशु किसी कारणवश रुक गए। अद्भुत बात, प्रभु को धन्यवाद, वो रुक गए। इसमें भी परमेश्वर को महिमा थी। यीशु जानते थे क्या हो रहा है। जब यीशु को मैसेज आया ना, यीशु समझ गए कि क्या होने वाला है, लेकिन वो रुक गए और लाजरस मर गया बीमारी के कारण। यीशु जब 4 दिन के बाद पहुंचे, भाई बहनों, यीशु ने कब्र की ओर गए लाजरस के। और भाई बहनों, मैंने सुना है जब यीशु ने प्रार्थना की, पिता को कहा कि हे पिता, धन्यवाद, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया कि आज एक मरे हुए को, 4 दिन के मरे हुए, जिसकी बॉडी गल गई होगी, जिसमें शायद कुछ अजीब बातें हो गई होगी जो मरने के बाद होती है, उन बातों को भी हटाकर पिता ने उस बात को सुन लिया और एक आवाज में लाजरस बाहर आ। और लाजरस कब्र का पत्थर हटाने के लिए यीशु ने कहा और कहा कि लाजरस बाहर आ। और लाजरस, जो उसे कपड़ा बांधा गया था कैफिन का, वो सात शहर बिना जो सब लोग सोच रहे थे उसमें से बदबू आएगी, लेकिन लाजरस, भाई बहनों ध्यान से सुनना, लाजरस जीवन की सुगंध को लेकर, पवित्र आत्मा के जीवन को लेकर एक आवाज में बाहर निकल कर आया। प्रेज द लॉर्ड। तब हमें पता चलता है, मैंने सुना विलियम्स एक पास्टर करके हैं, जिन्होंने, मैंने सुना है 15 से 17 मृतकों को जीवित किया एक विश्वास से, यीशु मसीह के नाम में। वो कहते थे, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में, मैं नाम परफेक्टली पूरा सरनेम के साथ याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर पवित्र दास है परमेश्वर के, वर्थवर्क करके कुछ तो उनका नाम है, प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मुझे याद आ जाएगा। उन्होंने विलियम्स करके, उन्होंने अपने सेवकाई में 15 से 17 लोगों को जीवित किया इसी वचन के द्वारा कि जिस परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मृतकों में से लाजरस को जीवित किया, वो जिसकी मैयत पे जाते थे ना, पार्टी हो जाती थी वहां पे। भाई बहनों, 15 से 17 लोगों को उसने जीवित कर दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। स्मिथ विगिल्सवर्थ, कम ऑन, प्रभु को धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया। स्मिथ विगिल्सवर्थ ने 15 से 17 लोगों को जीवित किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुद मेरे परिवार में मेरी गवाही है, मेरे बड़े बेटे आशीष के जीवन में, वो जब बहुत छोटा था तो एकदम डेथ हो गई थी, जैसे हमने रात भर जब आराधना की तो उसे सुबह को जीवित पाया, और ये हमारे कारण नहीं, लेकिन ये प्रभु के कारण अच्छा हो गया। सारी बातें, कहा जाता है ना, भलाई को ही उत्पन्न करती है। भाई बहनों, मार्था और मरियम की प्रार्थना, जब उसे मैसेज भेजा गया, मैसेज मीन्स परमेश्वर को प्रार्थना करना, मतलब एक मैसेज भेजना होता है। मार्था और मरियम ने जब मैसेज भेजा यीशु को, तो यीशु नहीं आया, मतलब नो हुआ, क्योंकि परमेश्वर पिता का प्लान था। यीशु जान चुके कि पिता चाहते हैं कि वो 4 दिन के बाद मैं उसे जीवित करूं, ताकि वो एक गवाह बनकर तैयार हो जाए। प्रेज गॉड। आपको भी अगर प्रार्थना में ना आया है ना, तो कहां ना कहां परमेश्वर आपके मरे हुई बात को भी जीवित करने वाला है। कम ऑन, टाइप आमीन। जितने लोग सुन रहे हैं, शायद आपका 2 साल से प्रार्थना का उत्तर नहीं है, 5 साल से उत्तर नहीं है, परमेश्वर कुछ अद्भुत करना चाहता है, ये बात प्रकट होगी। भाई बहनों, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सामरियन स्त्री यीशु के पास आती है और वो कहती है कि उसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है, प्रार्थना कर उसमें से वो निकले। लेकिन यीशु ने उसको ना बोला।
प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं, अच्छा हुआ प्रभु ने ना बोला, क्योंकि उसके बाद उस स्त्री ने जो विश्वास दिखाया वो अद्भुत था। यीशु ने कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को देना अच्छी बात नहीं है। इस स्त्री ने अपने आप को आराधक बनाया, जैसे एक डॉगी, एक पपी अपने स्वामी के चरणों में घूमता है। इस स्त्री चली नहीं गई कि यीशु ने क्या कहा, बेइज्जती तो नहीं कर दी, फजीयत तो नहीं कर दी। उसने कहा कि एक स्वामी भी अपने बच्चों की रोटी में से कुछ तो उसके पपी डॉग जो उसके पैरों में घूमते उसे चूमते हैं उनको देता है। भाई बहनों, आराधना दिखाई गई। यीशु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, और उसने पा लिया। कभी कभी परमेश्वर ना कहता है ताकि इस वचन के द्वारा हम जान सकें इस स्त्री के, नॉट सामरी, एक स्त्री स्त्री थी वो, प्रेज गॉड। उस स्त्री के द्वारा पता चलता है कि हम कितनी आराधना करना चाहिए। परमेश्वर ना भी कहे तो भी हम निरंतर लगे रहे। इसके लिए पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहना। पौलुस की 3 बार की प्रार्थना में परमेश्वर ने कहा मैं नहीं हटाने वाला हूं। पौलुस ने स्वीकार कर लिया कि ओके प्रभु, कोई बात नहीं। इसके लिए तो प्रभु का प्रिय दास है वो। इसके लिए तो प्रभु से चाहते थे, उससे बातें करते थे, रेवलेशन पे रेवलेशन देते थे, क्योंकि प्रभु को पता था अगर ये घमंड भी करेगा तो उसकी महिमा उसके लिए ही घमंड करेगा। अपने ऊपर आप पूरा अध्याय पढ़ोगे, पौलुस अपने आप को घमंड ही उखाड़ के फेंकता है, सारी महिमा परमेश्वर को देता है। पौलुस को प्रभु ने तीसरी बार में बता दिया तेरे लिए ये रहेगा, तेरे मरते दम तक ये कांटा रहेगा। इसके लिए अभी फिर प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि तेरी निर्बलता में मैं बलवानता सिद्ध करूंगा। ब्रदर निक के लिए मैंने कहा कि उन पूरी रीति से न उनके बरोबर से हाथ थे न पैर थे, परमेश्वर ने उनकी निर्बलता में बलवानता को सिद्ध किया। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। जोसेफ को भी देखा जाए, यूसुफ, प्रभु ने उसे दर्शन दिया कि सारे सृष्टि उसके सामने झुकने वाली, लोग उसके सामने झुकेंगे, उसके भाई उसके माता पिता झुकेंगे। लेकिन जब वो गुलाम बनाया गया, आपको क्या लगता है उसने प्रार्थना नहीं की होगी कि प्रभु मुझे इस गुलामी में से छुड़ा, मुझे वापस अपने पिता के पास भेज, कोई रास्ता बना। प्रभु ने कहा नहीं, इसी बात से तो तू नेक्स्ट स्टेप में आएगा। भाई बहनों, वो गुलाम बनकर पोतीपर के घर पे गया। पोतीपर के घर में सब कुछ अच्छा था, लेकिन प्रभु ने देखा इसका यहां पर टिकना सही नहीं है, ये यहां पे जम गया तो गया। और वहां पे पोतीपर की पत्नी ने उस पर इल्जाम लगाया, वो फंस गया। लेकिन वो प्रभु के विरुद्ध पाप नहीं किया और वहां से वो भाग गया। क्या उस दिन वो रोया नहीं होगा प्रभु के सामने कि प्रभु ये क्या हो रहा है, मैं गुलाम बन गया, मैंने अपने पोती पर मालिक की इतनी बड़ी सेवा की, लेकिन उसकी पत्नी ने दोष लगाया और पोती पर जब आया तो उसने उसे जेल में डलवा दिया। क्या उसने प्रार्थना नहीं की होगी कि प्रभु मुझे संभाल, मुझे छुड़ा, मुझे पिताजी के पास वापस भेज, मैं कहां पे गुलाम बन रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, मार खा रहा हूं, मैं जेल में आ गया हूं। लेकिन तो भी प्रभु ने कहा कि नहीं, मैं तुझे वापस नहीं भेजूंगा, क्योंकि तेरे लिए जो दर्शन है वो अलग है और तू मांग रहा है कि उस दर्शन से दूर जाऊं। नहीं, इसी बात से उसने बहुत मार खाई है भाइयों बहनों, बहुत उसे बेटे मारी गई, जेल में रखा गया, बहुत तकलीफ हुई, वो जेल में भी वो परेशान हुआ। लेकिन प्रभु ने कहा कि यही सीढ़ी है, तू वापस मत जा, लेकिन यहां से इस कमजोरी, इस जेल में से, इस मार खाने में से, इस फजीयत में से मैं तुझे ऊंचा स्थान देने वाला हूं। भाई बहनों, आज आपके जीवन में से अगर कोई चीज हटाई नहीं जा रही है, शायद आपकी पत्नी आपको तंग कर रही हो, शायद आपके बच्चे आपको तंग कर रहे हो, आप प्रभु को प्रार्थना कर रहे हो, भाई बहनों, परमेश्वर ऐसा मिरेकल करेगा कि अद्भुत होगा। इसी पौलुस ने परमेश्वर की कलीसिया को तंग कर दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे मारा नहीं, लेकिन परिवर्तित कर दिया। आज आप भी प्रार्थना करो कि आपकी परिस्थितियां जो नहीं बदल रही है, प्रभु परिवर्तित कर दे, नया बन जाएगा, न्यू डोर ओपन हो जाएंगे भाई बहनों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक छोटी सी सच्ची कहानी मैं बताना चाहता हूं जो एक कारपेंटर की है, एक सुतार की है। ऐसा हो गया कि एक कलसिया के पासवान ने अपने कलसिया में सेवकाई के लिए कुछ लोगों को अरेंज किया, सुतार थे, और उनको कुछ सामान बनाने को दिया
जो उन्हें चाइना भेजना था सेवा के लिए, दान के रूप में। और भाइयों बहनों, उसमें एक समय वहां पे जो सुतार काम करता है, काफी पुरानी कहानी है, जिस समय हर एक चीज काफी छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती थी, महंगी होती थी। वहां पे एक सुतार काम कर रहा था और सारी चीजें तैयार हो गई और उसे कहा गया कि पेटियां बनाई जाएं, बॉक्सेस बनाई जाएं, जिसमें सारी चीजें पैक कर दी जाए और उसे बंद किया जाए कीले लगाकर, और ताकि वो भेज दिया जाए। भाई बहनों, सारी चीजें रेडी हो गई, सुतार ने पेटियां बनाई, उसमें सारी चीजें डाल दी गई। वो चश्मा पहनता था। अचानक काम करते करते उसे पता नहीं चला, उसका एक जो चश्मा वो पहनता था एक बॉक्स में चला गया था और उसे सारी पेटियां पैक कर दी थी और वो चली गई थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, उसने बहुत प्रार्थना की कि प्रभु वो शायद किधर रह गई तो नहीं, मुझे ढूंढ के दो, मेरे पास पैसे कम है, बहुत विशेष थी, अब मुझे फिर से वो स्पेक्स चश्मा बनाने में महीना भर लग जाएगा। लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं आया। उसे महीना भर लग गया दूसरा चश्मा बनाने में। वो महीना भर काफी तकलीफ से निकला भाई बहनों, काफी तकलीफ से निकला। उसे कमाना भी पड़ा और एक महीना जो उसने काम किया बिना चश्मे के, वो वेदना में था। वो प्रभु को कह रहा था, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो सेवा की, मैंने तो ऐसे काम किया। उसने चार्जेस भी कुछ भी नहीं ली थी, सब सेवा की थी। वो प्रभु को बार बार पूछ रहा था, लेकिन वो उत्तर नहीं, उसे मिला भी नहीं। उसे वापस मेहनत करनी पड़ी, फिर से बनाना पड़ा। वो 30 दिन काफी मेहनत में गुजरे उसके। प्रेज गॉड, हालेलुया। भाई बहनों, इसका प्रार्थना का उत्तर नहीं आया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन 2 साल बाद इनकी कलसिया में एक बहुत बड़ा मीटिंग रखा गया। उसमें एक प्रभु के दास आए और प्रभु के दास ने वहां पर प्रचार करने लगा। प्रचार करने के लिए बुलाया गया, सुसमाचार बताने के लिए बुलाया गया और गवाहियां देने के लिए बुलाए गए थे वो प्रभु के दास। उन्होंने गवाही देने के पहले वेदी पर आते ही प्रभु को धन्यवाद दिया, बहुत धन्यवाद दिया। और एक चीज के लिए धन्यवाद दिया कि 2 साल पहले इसी कलसिया ने इनके कलसिया में चाइना में कुछ गिफ्ट्स भेजी थी, क्योंकि उस समय उनकी कलसिया को तोड़ा गया था, परसिक्यूशन हुआ था। उनके परिवार जो चर्च में थे उनका बहुत सारा नुकसान हुआ था, बहुत सारी चीजें, पासवान जी की भी नुकसान हुई थी और उसमें इन्हें बहुत मारा और पीटा गया था। उसके बाद इन्हें काम करने में, खाने तक के लिए काफी समय तक संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उस देश में उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। उस समय इनके चश्मे भी तोड़ दिया गया था और इस कलसिया में से जो गिफ्ट पहुंची थी वहां पे, उस समय मदद पहुंची थी वहां पे, उसमें से जब वो चश्मा निकला उसका नंबर वो सेम था। वो पहनकर आने वाला जीवन उसने निकाला था, परमेश्वर की सेवा की थी। अब उनके हालात स्टेबल हो गए थे, अब प्रभु ने सब कुछ अच्छा कर दिया था। वो प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे और धन्यवाद दे रहे थे कि जिसने वो चश्मा, शायद वो बताने लगे कि परमेश्वर ने उसको कहा था कि वो चश्मा, स्पेक्स उसमें डालने के लिए, और वो परमेश्वर को और उस भाई को, उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने वो चश्मा भेजा था। और ये व्यक्ति सुतार जो था, अभी 2 साल बीत चुके थे, परमेश्वर से बहुत आशीष किया था, ये बहुत आनंद हो गया था और ये सुन रहा था। और भाइयों बहनों, ये रो भी रहा था कि शायद इसकी चश्मा परमेश्वर ने ही प्लान के अनुसार उसमें रखा था, गिर गया था, छूट गया था। परमेश्वर ने नया स्पेक्स भी दिया। और वचन में जैसे लिखा है कि अगर तुम किसी को देते हो तो यहोवा परमेश्वर को उद्धार देते हो, किसी की मदद करते हो, किसी कंगाल को कुछ देते हो तो तुमने परमेश्वर को उद्धारी दी। शायद परमेश्वर ने इसे इतना आशीष किया उन 2 सालों में कि बहुत महसूस कर रहा था कि प्रभु ने इसे भी आशीष किया। और प्रभु के दास के पास एक चीज को पहुंचाया, जैसे एलिया के पास कौए ने पहुंचाया, एलिया के पास उस विधवा के द्वारा परमेश्वर ने पहुंचाया। इसने कहा कि चाइना में इतनी बड़ी सेवकाई के लिए परमेश्वर ने इसके स्पेक्स को लेकर गया, इसे कमजोर बनाया। शायद वो 1 महीना उसे तकलीफ हुई, लेकिन परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में सिद्ध हुई। भाई बहनों, मैंने जब इस बात को इट्स अ रियल स्टोरी, ये सच्ची बात है, जब सुना
तो मेरे अंदर भी शांति है। कई जगह हमारे द्वारा भी परमेश्वर अनजाने में बड़े बड़े कामों को करवाता है। शायद हमारे लिए प्रार्थना का उत्तर ना आया होगा, नहीं उतर आया होगा, लेकिन परमेश्वर का प्लान कुछ अलग होगा। भाई बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। भाई बहनों, मैं एक और सुंदर प्रार्थना की ओर बढ़ना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे, मैं जब इस विषय को बना रहा था भाई बहनों, तब मैंने देखा कि परमेश्वर की अद्भुत महिमा मैंने देखी। भाई बहनों, मैंने देखा प्रभु के, मेरे पास समय कम है, मैं वचनों में नहीं, आप खुद भी पढ़ सकते हो। एक बार मैंने ऐसा पढ़ा कि जब एलिया ने बाल नबियों को, बाल देवता के नबियों को उस पहाड़ पर पूरे इज़राइल के साथ मिलकर नाश किया, लेकिन उसके बाद जेजेबल रानी उसके पीछे पड़ी कि वो उसे मार डालेगी। तब वो भागता फिरा, इतना भागता रहा कि मैं ध्यान से सुना भाई बहनों, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, अपने दास की जान ले ले, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी दुख भरी प्रार्थना की एलिया ने। वचन याकूब कहता है वो दुख सुख भोगी मनुष्य था। इस वचन के अनुसार वो सच में दुख सुख की भोगी मनुष्य था। इतना दुखित हो गया था, इतना परेशान था, शायद पौलुस के जैसे। उसने भी ये प्रार्थना की कि प्रभु तू उसकी जान ले ले, मतलब उसका मृत्यु आ जाए। ध्यान से सुनना बाइबल, वो कहने लगा कि उसकी मृत्यु आने दो। परमेश्वर ने उसे कहा नहीं, क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर का प्लान था कि प्रभु उसे जीविता अग्निमय रथों में उठा ले। हालेलुया। अगर प्रभु उस दिन उसकी प्रार्थना का उत्तर हां बोलता, उसका प्राण ले लेता, तो कैसे होता भाइयों बहनों ये अद्भुत मैरिकल, परमेश्वर की महिमा कैसे होती। और पतरस को रिवलेशंस कैसे मिलते जब यीशु को पतरस मूसा और एलिया के साथ देख रहा है, और वो एलिया का वही आत्मा का दुगना भाग। भाई बहनों ध्यान से सुनना, परमेश्वर उसे कहता है नहीं, मैं तेरी जान नहीं लूंगा, क्योंकि तुझे 3 काम करने। सबसे पहले तुझे एलीशा को अभिषेक करना है, क्योंकि एलीशा, अगर वो उस दिन मार दिया जाता, प्राण ले लिए जाते, तो एलीशा दुगने चमत्कार कैसे करता, दुगना सामर्थ कैसे पाता। भाई बहनों, शूनेमिन स्त्री को बेटा कैसे होता जो बांझ थी। भाई बहनों, उस स्त्री को जिसके ऊपर कर्जा था, वो कैसे कर्जा उतार पाती, और उस वचनों का रिवलेशन कैसे आगे बढ़ता। प्रेज गॉड। वो दुगना सामर्थ और अभिषेक एलीशा के ऊपर आना था। दूसरा, उसे एक राजा को अभिषेक करना था, दूसरे राजा के लिए। तीसरा, एक और व्यक्ति को अभिषेक करना था। उन तीनों घटनाओं को प्रभु ने कहा कि तुझे 3 काम करने हैं, उसके बाद मैं तुझे उठा लूंगा जीवित। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु ने एलिया को ना बोला भाइयों बहनों, तो प्रभु का प्लान अलग है। आपको भी जब ना उतर आता है ना, डोंट वरी, प्रभु को कहो कि प्रभु आपका प्लान पूरा होने दो। हे पिता, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर पूरी है। प्रभु की ना बड़े मैरिकल के लिए, बड़ी बातों के लिए, उसकी महिमा के लिए है बाइबल। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू अवर लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी। भाई बहनों, मैं तो पढ़ता हूं दाविद के बारे में। दाविद बिस्तर पे अपने कमरे में दर्शन देखता है। वो सोचता है कि मैं तो अपने घर में रह रहा हूं, सुंदर महल में रह रहा हूं, और परमेश्वर तंबू में रह रहा है, क्यों ना मैं उसके लिए, परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। रेबा शाकारा, परमेश्वर का दास नातान आके कहता है कि तूने जो सोचा है ना, ये बड़ी चीज है, कोई भी नहीं सोचता है। आज तक भी बहुत सारे लोग 1/10 ऑफरिंग या परमेश्वर के भवन बनाने के लीडिंग में नहीं आ पाते। मैं आपको अगुवाई करता हूं, परमेश्वर ने आपके लिए भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई। लेकिन प्रभु ने दाविद को कहा कि मैं चाहता हूं कि तेरे बेटे के द्वारा भवन बनाया जाए, क्योंकि परमेश्वर ने वो प्लान बनाया था।
प्रेज गॉड। और प्रभु इसके लिए सालोमन के द्वारा भवन बनाना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर सालोमन को बहुत टाइट से ब्लेस करना चाहते थे, ताकि लोग जान सकें कि परमेश्वर 1000 पीढ़ियों पर दाविद की संतान पर आशीष करने वाला है, और उसके घराने से जो उसने वादा किया कि तेरे घराने से अब राजा पैदा होंगे, तो उसका बेटा राजा, इतना बड़ा राजा बनेगा, इतना बड़ा भवन बनाएगा कि उसके जैसा न कोई था न कोई होगा। ऐसी भी परमेश्वर आशीषें किसको दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह दाविद पर, दाविद के बच्चों पर, बच्चों पर बच्चों पर, और यीशु पर, और यीशु के द्वारा हम पर है। प्रेज द लॉर्ड। और दाविद को प्रभु ने कहा कि मैं तेरे बेटे सालोमन के जैसा भवन, सालोमन के द्वारा भवन बनाना चाहता हूं। कम ऑन टाइप आमीन। आज प्रभु ने, अगर मैं कहना चाहता हूं भाई बहनों, अगर प्रभु ने आपको कहां पर ना कहा है ना, तो प्रभु का बड़ा प्लान है, और प्रभु बड़े काम करने वाला है। कम ऑन, डोंट वरी, बी इन प्रेयर्स। एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर में आ जाओ, कहो कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने दो। शायद ये नहीं है तो जो आपका प्लान है, क्योंकि उसके प्लान अद्भुत है। यशायाह किताब कहती है उसके सोच और हमारी सोच में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। उसकी सोच पवित्र है, जयवंत है, आनंदित है, खूबसूरत है, अद्भुत है, मिरेकल्स के साथ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 40 साल का वो लंगड़ा व्यक्ति जो मंदिर के बाहर बैठा रहता था, क्या मंदिर के बाहर बैठे हुए केवल वो भीख मांगता था? भाई बहनों, कितनी बार उसने प्रार्थना की होगी, लेकिन परमेश्वर का प्लान था कि उस, ध्यान से सुनना भाई बहनों, ध्यान से सुनना, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, कि इस व्यक्ति के द्वारा जो जन्म से लंगड़ा है, जो मंदिर के बाहर भीख मांग रहा है, यीशु तक ने उसे चंगाई नहीं दी, लेकिन उसका प्लान था कि इसको पतरस आकर यीशु के नाम में जब चंगा करे, तब इस गवाही के द्वारा पतरस कलसिया को तैयार करे। 3000 और 5000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, एक मिरेकल के द्वारा, एक मन फिराव के द्वारा, एक 40 साल के लंगड़े के दौड़ने के द्वारा जो मिरेकल हुआ, 3000 लोगों का बैप्टिज्म। शायद इस बेचारे लंगड़े व्यक्ति ने, अपंग व्यक्ति ने इतने साल मंदिर के बाहर बैठकर जो प्रार्थना की, उसका उत्तर नहीं आया, लेकिन जब उत्तर आया ना भाई बहनों, परमेश्वर ने जगत को ही उलट पुलट कर दिया। 3000 लोगों का रिकॉर्ड हो गया, एक साथ बैप्टिज्म लिया, और पतरस ने परमेश्वर की कलसिया का निर्माण किया। केवल चेलों का नहीं, पहली कलसिया वहां से शुरू हो गई, एक्टिव हो गई। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद और स्तुति मिले। भाई बहनों, अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा कांटा है जो प्रभु ने नहीं हटाया, तो उस कमजोरी में, निर्बलता में आपकी बलवानता सिद्ध होने वाली है। प्रभु ने आपको रखा है कि आप प्रार्थना करते रहो, लोगों को सुसमाचार बताते जाओ। परमेश्वर का जो प्लान है वो प्रभु पूरा करेगा, और वो अच्छा ही है। जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे, पॉल से लेकर दाविद तक हमने एग्जांपल्स देखे। पॉल का देखा, मरियम का, लाजरस का देखा, स्टीफनी स्त्री का देखा, जोसेफ का देखा, एलाइजा का देखा, और यीशु का भी हमने जब सुना प्रार्थना का ना, तो परमेश्वर का बड़ा प्लान है, बड़ी बातें हैं जो आपके और मेरे जीवन में होने वाली है। भाई बोले, बहुत सारी बातें कभी कभी नहीं हटती, लेकिन दिस इज अ प्लान ऑफ गॉड। जब परमेश्वर ना कह रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि तुम निरंतर प्रार्थना करो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर की योजना पूरी होगी, और वो बड़ी होगी, बड़ी महिमामय बातें होगी। ये अद्भुत है। प्रेज गॉड। अगर एलिया, उस दिन एलिया के प्राण चले जाते, भाई बहनों, ये 3 बड़े बड़े काम नहीं होते। और एलिया के जीवन में कितना बड़ा मिरेकल हुआ, वो मरा ही नहीं। प्रेज गॉड, वो जीविता उठा लिया गया और जिंदा गवाह बन गया। हालेलुया। आज आपके लिए भी प्रभु ने अद्भुत रखा है। कम ऑन, बी रेडी फॉर योर प्रेयर्स। मैं इस समय आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आप में से कोई चाहता है उनके लिए प्रार्थना की जाए, यस, आई एम रेडी फॉर टू प्रे फॉर यू। कम ऑन, बी रेडी, कम ऑन, हालेलुया। आप आपका प्रार्थना निवेदन भी भेज सकते भाई बहनों। परमेश्वर का अनुग्रह यहाँ पर बहुत है से, हालेलुया, आमीन। वरन मैं सबके लिए तो प्रार्थना करने वाला हूं।
हालेलुया। कम ऑन आशीष, एक गीत भी गाएंगे, एक आनंद का गीत भी गाएंगे। आमीन, यस, हालेलुया। जो भी आप में से प्रार्थना चाहते हैं, आप प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं जब तक मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। रिबा शाखारा बराबर। कभी भी मुझे प्रभु इस बात को बता रहा है, आज है ना, कुछ लोग बीमारी में, पीड़ा में, और कुछ लोग सचमुच ऐसे हैं जिनकी प्रार्थना का उत्तर कई दिनों से नहीं आ रहा। लेकिन मैं प्रभु का दास आपको कहना चाहता हूं, अगर उस प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, अब परमेश्वर का प्लान पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर है ना, वचन बेचकर उत्तर देता है। भाई बहनों, परमेश्वर बहुत प्रेमालु है, आपकी हर एक इच्छा को जानता है, आपके जीवन में उसके लिए बड़े बड़े प्लान्स हैं, वो सब कुछ पूरा करने वाला राजाओं का राजा है। कम ऑन, आस्क बिग थिंग्स। मुझे प्रभु कह रहा है कि कुछ लोगों को आज वो बड़ा कुछ देने वाला है। बिग हीलिंग्स जो हो ही नहीं सकता, वो आज परमेश्वर करेगा। हालेलुया। रिबा शाखारा बराबर, क्योंकि वो वफादार, और जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं है, उसके बदले प्रभु बड़े बड़े काम करे, मेरा एक ऐसा विश्वास है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। रिबा शारारिया रबे, ओ रिबा ना रबे, रिबा बा शाखारा बराबर बराबे। थैंक यू जीसस। मेरे पास 2 प्रार्थना निवेदन आ चुके हैं। एक परिवार मांग रहा है, शायद उनके घर में अशांति है, उस अशांति के बदले परमेश्वर की शांति आपके पास पहुंच रही है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। एक और प्रार्थना है कि परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में पूरा हो। यस, मैं कहना चाहता हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर को सुन रहे हैं, आप, परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में पूरा होगा। ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। हालेलुया। रिबा शाखारा बराबर बराबर, रिबा बाबा। परमेश्वर की आशीषें तो आप सबको मिलने वाली। एक परिवार ने लिखा है कि उन्हें परमेश्वर की आशीष चाहिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, शांति के राजकुमार यीशु मसीह के नाम में सारी अशांति, दर्द, पीड़ाएं, बीमारियों को, वचन में लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान के कामों को अपने पैरों के नीचे कुचलवा देगा, तुम्हारे और मेरे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। और मैं प्रार्थना करता हूं, हर बीमारी को मैं क्रूस पर ठोक देता हूं यीशु के नाम में। मुझे बार बार परमेश्वर अगुवाई करता है, कुछ स्त्रियां, लेडीज इश्यू से प्रॉब्लम में है, दे विल बी डिलीवर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सारे अंधकार की ताकतों को मैं उखाड़ के फेंकता हूं, दे राइट नाउ दे विल बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे परमेश्वर बता रहे हैं, कोई निराश ना हो। कुछ लोग हैं फेसबुक फ्रेंड्स में से भी, उनकी शादी नहीं हुई है। परमेश्वर ने आपके लिए, जो भी लड़कियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए परमेश्वर ने एक पुरुष बनाया है। मैं रिलीज करता हूं, मैं उसे आजाद करता हूं, उस रिश्ते को। और जितने भाई हैं उनके लिए, परमेश्वर के द्वारा बनाई गए, उनके लिए लड़की को आजाद करता हूं पत्नी होने के लिए। दे विल रिसीव। कुछ लोग बिजनेस को पाने वाले, और कुछ लोग परमेश्वर के रिवलेशंस को पाने वाले। भाई बहनों, कभी भी घमंड नहीं करना किसी बात। परमेश्वर आपसे बहुत आयत का प्रेम करता है। मैंने जैसे ही अपने हाथ बढ़ाए, जितने लोग इन हाथों की तरफ हाथ बढ़ाए, प्रभु ये मेरे नहीं आपके हाथ बने, बीमार चंगे हो जाएं। वचन में लिखा है, मैं बीमारों पर हाथ रखूंगा, वो चंगे हो जाएंगे। श्रापों को तोड़ता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, आज हमने एक फॉलोअप किया महेश ठाकुर भाई का, जो 60 ईयर से भी बड़े हैं, अंकल हैं। मैं उनके जीवन में सारे डिप्रेशन और सारे अंधकार की ताकतों को खाड़ के फेंकता हूं यीशु के नाम में। दे विल बी डिलीवर। उनका घराना तक आशीष और चंगाई पाए। मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग जॉब्स को ढूंढ रहे या आत्मिक रीति से उन्नति पाना चाहते, दे विल रिसीव जॉब्स, हीलिंग्स, मिरेकल्स इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी लोग बीमार हैं, बी हील्ड। इन हाथों की तरफ अपने हाथ बढ़ाए। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, ये मेरे हाथ नहीं, ये परमेश्वर के हाथ हैं जो आपकी ओर मैंने उठाए। राइट नाउ यू विल बी हील्ड, यू विल बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। और रिबा शखरिया रबे, रबा 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 संदर रबे, और रिबा न रबे, रिबा बाबा बाबा शरबा रबा रबा रबे। जितने लोगों पर भी कर्जा है, लॉर्ड विल डिलीवर यू। और रिबा शखरबा, प्रभु आपने क्रूस पर मेरे और सारे कलसिया के परिवार और फेसबुक फ्रेंड्स के सारे कर्जों का दाम क्रूस पर चुकाया गया। इट इज फिनिश्ड, इट इज ऑल बी पेड इन द नेम ऑफ जीसस। आज से हमारे ऊपर जितने भी लोग देख रहे हैं, हमें उनके ऊपर कोई कर्जा न रहेगा। स्पेशल मुझे पवित्र आत्मा ने लीड किया है। कुछ लोगों के ऊपर भयंकर कर्जा है, यीशु ने क्रूस पर दाम चुका दिया, भर दिया गया है।
आज से तुम्हारा कर्जे के लिए मार्ग खुल गया है। प्रभु ऐसी आशीष देने वाला है, दिनों में, महीनों में आपका सालों का कर्जा चुका दिया जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। कम ऑन, टाइप आमीन। जो आत्मा में बढ़ना चाहते, जैसे एलिया का दुगना अभिषेक एलीशा पर आया, क्योंकि वो आत्मा में प्रार्थना करता। इस समय जितने भी आत्मा में प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांग रहे, they will receive anointing and presence of God in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Riba baba shakara bara 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 be. O riba narabe, riba narabo, riba shara bara bara be. संदर्भ। आज हमारे भाई विजय पंजाबी जी का बर्थडे, मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ। हैप्पी बर्थडे ब्रदर विजय पंजाबी। गॉड ब्लेस यू एंड यूज यू माइटली। परमेश्वर ने, शायद पिछले दिनों में आप कमजोर थे, बीमार भी होते, लेकिन प्रभु की महिमा आप सिद्ध होगी। आप लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर नए द्वारों को खोल रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए। यह आपका चरवा है। भजन संहिता 23वें अध्याय के अनुसार मैं आपको ब्लेस करता हूं कि यह आपका चरवा है, आपके कोई घटी न हो। अंधेरी तराई में से प्रभु ने आपको निकाला है। शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला मेरा परमेश्वर भलाई और करुणा जीवन भर आपके साथ है। यदि यहोवा घर को न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मैं प्रार्थना करता हूं आपका और आपके परिवार का और बेटी का, भजन संहिता 127वें अध्याय के अनुसार, उसका घर, आपका घर बनाने वाला मेरा और आपका जीवित खुदावंत है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। फिर से मैं जन्मदिन की बधाई देते हुए मेरे भाई को, मेरे परिवार, मेरे कलसिया की तरफ से आशीष करता हूं यीशु मसीह के नाम में। कम ऑन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। री बाबा शरा बारा बारा बारा, एक स्तुति का गीत गाएंगे। थैंक यू जीसस। आनंदित होते हुए, प्रभु को महिमा देते हुए भाई बहनों, कम ऑन, प्रभु की स्तुति कीजिए, आमीन कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। भाई विजय पंजाबी को फिर से मैं ब्लेस करता हूं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बढ़ता आ जाए। पौलुस के जैसे आपकी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होगी, आप फिर से दौड़ने वाले बनोगे। मैं इस वचन से और एक बहन, वंदना बहन को भी ब्लेस करता हूं। परमेश्वर आपको जल्द से जल्द चंगा करके पहले से भी बढ़कर इस्तेमाल करे यीशु के नाम में, आमीन। कम ऑन, आमीन, हालेलुया। एक स्तुति का, यीशु तो अच्छा है, वो अच्छा है, उसके प्लान्स अच्छे हैं। कम ऑन, हालेलुया। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। आइए उसकी स्तुति करें ताकि इस वचन में आमीन हो। आपकी सारी प्रार्थनाओं का जो उत्तर ना आया है, अब परमेश्वर के प्लान्स हाँ और आमीन में पूरे हो जाएं। मेरे पापों को यीशु तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है, मुझे जीवन दिलाया, मुझे खुशियां दिलाया, तू बहुत अच्छा है। अरे बाबा, मेरे पापों को यीशु तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है, मुझे जीवन दिलाया, मुझे खुशियां दिलाया, तू बहुत अच्छा है, तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। भाई बहनों, परमेश्वर बहुत बहुत भला है, बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहना चाहता था आज के वचन में कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। हमारी सारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन है। लेकिन कभी कभी हम जब परमेश्वर के प्लान के अलग मांगते हैं तो प्रभु कहता है, बेटा मेरा तो प्लान तेरे लिए बहुत अच्छा है, लीव दिस, मैं तुझे अच्छा दूंगा, बेस्ट दूंगा जो तूने सोचा नहीं होगा। मैं अपनी सिंपल एक बोलते हैं ना भौतिक गवाही बताना चाहता हूँ। मैं कुछ साल पहले जब मेरी कार लेना चाहता था, मेरी दिल की इच्छा थी कि मैं, परमेश्वर मुझे एक कार लेके दे, तो मेरे मन में ये था कि कोई सेकेंड हैंड गाड़ी ले लूं और वो चलाऊं। भाई बहनों, मैंने सेकेंड हैंड गाड़ियां भी देखी, एक जगह बात डन भी हो गई, लेकिन अचानक से उसके मुंह से कुछ बात ऐसी निकल गई
कि अब मेरे बच्चों ने मुझे बोला कि पापा हमको ये गाड़ी चाहिए नहीं, स्पेशली मेरा छोटा बेटा अभिषेक, उसने बोला पापा हमको ये गाड़ी चाहिए ही नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं सोचा यार अभी ये गलत हो गया, गाड़ी मिल जाती थी, ऐसा क्यों हुआ। मैं थोड़ा सा नाराज हो रहा था, प्रभु कह रहा था प्रभु पहली बार हमने हमारे खानदान में किसने कार नहीं ली, मैं लेना चाहता था और आपने मुझे पैसे भी प्रोवाइड किए लेकिन नहीं मिली, अच्छी बात नहीं हुई, लेकिन इसमें भी भलाई थी भाई बहनों। प्रभु ने मुझे नई कार दी, ब्रांड न्यू। प्रभु ने मुझे कहा कि मेरा प्लान तुझे नई गाड़ी देने का है बेटा, तू ये क्यों ले रहा है। आमीन। शायद आपने भी कुछ ऐसा जीवन में सोचा होगा प्रभु यही मिल जाए, छोटी सी चीज, लेकिन प्रभु ने जब ना बोला, दैट मीन्स प्रभु की योजना कुछ अद्भुत है, बड़ी है। भाई बहनों, अगर उस दिन यीशु की प्रार्थना भी उत्तर आती तो आप और मैं कैसे आज उतार पाते। अगर पौलुस को प्रार्थना का उत्तर आता कि हटा, तो शायद उसके अंदर प्रभु जानते थे अगर ये हटाया तो उसके अंदर घमंड आएगा, ये नरक चला जाएगा। प्रभु ने उसके लिए स्वर्ग रखा। अगर एलिया उठाया, एलिया के प्राण परमेश्वर ले जाता तो जमीन में गाड़ा जाता। भाई बहनों, उसकी कब्र ही नहीं है। आज यीशु की भी कब्र खाली है, एलिया की कब्र ही नहीं है। भाई बहनों, कितनी सुंदर बातें प्रभु प्लान करता है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। कुछ नया है, बड़ा है, बिग थिंग्स आर फॉर अस इन द नेम ऑफ जीसस। मैं ब्लेस करता हूं, हमारे लिए भी बहुत कुछ प्रभु ने बड़ा रखा है, नया रखा है। बी स्टिल, शांत रहो, बी फेथफुल, बी इन प्रेयर्स, प्रार्थना में रहो, ताकि आपको वो बड़ी बड़ी चीजें, अद्भुत अद्भुत प्रभु चीजें दे जो ना बोला गया जिनके लिए, लेकिन प्रभु बड़ा कुछ देने वाला है। परमेश्वर की शांति, खुशी, आनंद, भरपूर जीवन आपके ऊपर बना रहे, मिलता रहे। परमेश्वर के साथ जीवन जिए भाई बहनों, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे कलसिया को, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स को और मेरे सुनने वालों को मैं आशीष करता हूं यीशु मसीह के नाम में। कम ऑन, आमीन। सब लोग टाइप